नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर माधुरी साखरदांडे। मैं एक स्त्री रोग तज्ञ हूं। थाने में पोखरण रोड नंबर 1 पे माहिर मैटरनिटी और सर्जिकल नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से मैं चला रही हूं। आज का ये वीडियो मैं उन डॉक्टर्स, पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को समर्पित करना चाहती हूं जिन्होंने इस कोविड की महामारी में अपनी जान गंवाई है। आज का विषय है, क्या हमें कोविड से या कोरोना से डरना चाहिए? इसका उत्तर जानने के लिए पहले हम इसके स्टैटिस्टिक्स को जान लेते हैं। भारत में अब तक करीब 15 लाख केसेस डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से 10 लाख केसेस ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं। मतलब 65% केसेस ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं। 33,000 मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से। इसका मतलब 2.5% लोग अब तक कोरोना के शिकार हुए हैं, जिसके वजह से उनकी जानें गई हैं। ये आंकड़े मैं आपको गवर्नमेंट की जो कोविड-19 की वेबसाइट है वहां से बता रही हूँ। इसका मतलब डेथ रेट करीब 2.5% है। अब तक करीब 1.7 करोड़ सैंपल्स को टेस्ट किया जा चुका है। उसमें से 10% से भी कम लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके लिए हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.7 करोड़ में से 10% से भी कम लोग पॉजिटिव आए हैं। अब तो ठाणे में भी टीएमसी ने मुफ्त रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की शुरुआत की है अलग अलग जगहों पे, जिसका आप यूज कर सकते हैं। ये बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार आम है। जिस पेशेंट को सर्दी, खांसी, बुखार है, उसका मतलब ये नहीं कि वो कोविड पॉजिटिव है, लेकिन आपको सतर्क रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो कैसे? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड या म्यूजिक रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड जो भी वीडियोस हम पोस्ट करते हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको कि नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जब ये बीमारी इस बीमारी के बारे में हमने जाना, तब उसके बारे में हमें भी काफी जानकारी नहीं थी। बट अभी देश विदेश के जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने काफी इसका रिसर्च किया है और अभी उनका कहना है कि इस महामारी की वजह से अब कम जाने जाएंगी। जो लोग अभी इन्फेक्ट हुए हैं, बिकॉज ऑफ द रिसर्च, जो कुछ डॉक्टर्स अब जान पाए हैं, उन्हें ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस अभी मिल गए हैं, जिसके वजह से अभी अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव आता है या सीरियस सिम्टम्स होते हैं उनको, तो डॉक्टर्स को पता चल गया कि उन्हें किस तरह का ट्रीटमेंट देना जरूरी है। तो ये एक्चुअली मैं नहीं, ये तज्ञों की राय है। उनके रिसर्च का मैं आपको के बारे में जानकारी दे रही हूँ। कोविड-19 के पेशेंट्स में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हमको नजर आते हैं। ज्यादातर लोगों को माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं, जिसके लिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो पेशेंट्स घर पे ही क्वारंटाइन रह के उनका इलाज घर पर ही अभी हो पा रहा है। लेकिन जो पेशेंट्स क्वारंटाइन है या माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर्स की सलाह लेके उन्हें ट्रीटमेंट घर पर लेनी है। क्या सिम्टम्स है कोविड के? चलिए पहले उससे हम जान लेते हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम्स है बुखार, सूखी खांसी और थकान। काफी पेशेंट्स को सिर्फ थकान भी महसूस होती है। अगर बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है सडनली, तो कोविड का टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। लेस कॉमन सिम्टम्स क्या है? जैसे गला खराब होना या लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, बहुत बार जोड़ों में या दर्द होना या बदन में दर्द होना, किसी पेशेंट्स को कंटिन्यूअस हेडेक होता है या कंजंक्टिवाइटिस होता है। कोई पेशेंट्स को अपने बॉडी पे ऐसे कुछ रैश दिखाई देती है, या अपने हाथ पैर की उंगलियों में थोड़ा नीलापन या डिस्कलरेशन दिखाई देता है। और सीरियस सिम्टम्स क्या है? सीरियस सिम्टम्स ये हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ होना।
चेस्ट पेन होना, चेस्ट पे प्रेशर फील होना, या कोई कोई पेशेंट्स को लकवा मार जाना, या सडनली बात करने की लॉस ऑफ स्पीच उनको दिखाई देता है, या लॉस ऑफ मूवमेंट दिखाई देता है। अगर आपको कोई भी सीरियस सिम्टम्स दिखाई दे तो तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स को कांटेक्ट कीजिए और तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। बट 80% पेशेंट्स जिनको माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स है वो घर पर ही ठीक हो रहे हैं। ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि कोविड से इन्फेक्ट होने के बाद आपको सिम्टम्स तुरंत नहीं नजर आते हैं। एवरेज 5 to 6 डेज लगते हैं आपको सिम्टम्स नजर आने में। लेकिन अभी ये भी देखा गया है कि कोई कोई पेशेंट्स को तो ऑलमोस्ट 14 डेज भी के बाद भी सिम्टम्स नजर आते हैं। और कुछ चीजें जो अब तक डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने रिसर्च में पाई है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमें फरवरी या मार्च महीने में नहीं पता थी। सबसे पहले तो ये चीज है कि शुरू में हमें लगता था कि कोविड-19 की वजह से निमोनिया या लंग इन्फेक्शन होता है, जिसके वजह से वेंटिलेटर्स की जरूरत है। लेकिन रिसर्च से अब ये पता चला है कि कोविड वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है, वो अपनी ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे क्लॉट्स तैयार कर देता है, जो लंग्स या बाकी ऑर्गन्स को जाने वाली ब्लड वेसल्स में फंस जाते हैं, और जिसके वजह से उन ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेशन नहीं होता, ब्लड नहीं पहुंचता है, जिसके वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर होके पेशेंट्स की जाने जा रही है। लेकिन अब ये पता चलने के बाद जैसे ही पता चलता है पेशेंट कोविड पॉजिटिव या इसको कुछ सीरियस सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो तुरंत एस्पिरिन या हिपैरिन इंजेक्शंस शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड थिनिंग होता है और ये क्लॉट्स नहीं बनते हैं और ऑक्सीजनेशन सारे ऑर्गन्स को इम्प्रूव हो जाता है। कोविड में एक हैप्पी हाइपोक्सिया करके बात होती है। हाइपोक्सिया मतलब क्या कि ऑक्सीजनेशन लेवल्स आपका कम हो जाना। सी नॉर्मली कोई भी पेशेंट को अगर ऑक्सीजनेशन लेवल्स 90% से कम हो जाते हैं तो आपको तुरंत सांस फूलने लगती है या ब्रेथलेसनेस होने लगता है। लेकिन कोविड के पेशेंट्स में हैप्पी हाइपोक्सिया मतलब काफी लो लेवल्स ऑक्सीजनेशन जाने तक भी पेशेंट को कोई तकलीफ या ब्रेथलेसनेस नहीं होती, और सडनली इतना लो हो जाता है लेवल कि सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब एकदम सीरियस हो जाते हैं पेशेंट। लेकिन अब ये जानकारी अपने को मिली है, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि आप जो कोई पेशेंट्स माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स है या घर पर क्वारंटाइन है और घर पर ट्रीटमेंट चालू है, उन्होंने हर रोज पल्स ऑक्सीमीटर पे अपना ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते रहना चाहिए। अगर ऑक्सीजनेशन लेवल्स कभी भी 95% से कम हो जाए तो तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए और आगे के ट्रीटमेंट के लिए उनसे सलाह लीजिए। अगर एडमिट होने की जरूरत है तो प्लीज एडमिट हो जाइए। तीसरी बात कि अभी एंटीवायरल ड्रग्स काफी आ चुके हैं, जैसे कि फेविपिराविर है, रेमडेसिविर है, जो इस कोरोना वायरस के लिए ट्रीटमेंट के लिए काफी हेल्पफुल हो रहा है, जिसके वजह से हाइपोक्सिया नहीं होता है और हम इन ड्रग्स की वजह से अब काफी जानें बचा पा रहे हैं। इन ड्रग्स की जानकारी हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में नहीं थी, जो अब है, जिसके वजह से अब काफी जानें बच रही हैं। काफी मरीज गुजर जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल्स या उनकी प्रतिकार शक्ति सडनली बेकार हो जाती है कोविड की वजह से, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म ऐसा कहते हैं। पहले इसके बारे में हमें पता नहीं था, या पता था तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इस पे क्या उपचार करना चाहिए, ये हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन अभी उसके लिए इंजेक्शन टोसिलिजुमैब मिलता है, जिसके वजह से ये साइटोकाइन स्टॉर्म हम प्रिवेंट कर सकते हैं, आपके इम्यूनिटी लेवल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके वजह से अब काफी जानें बच रही हैं। और एक लास्ट चीज मैं बताना चाहती हूँ कि पहले जब हाइपोक्सिया होता है तो पेट के बल अगर पेशेंट सोता है तो उसका हाइपोक्सिया कम हो जाता है और ऑक्सीजनेशन लेवल्स इम्प्रूव हो जाती हैं और सांस लेने में आसानी हो जाती है। ये चीज हमें पहले पता नहीं थी, जो अब हमें पता चली है। तो कुल निष्कर्ष ये है कि हमें कोविड से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अब कोविड से बचने के चांसेस बहुत बेहतर हैं। पहले मार्च और अप्रैल महीने में
काफ़ी कम केसेस हमें मिले या काफ़ी कम जाने गए, क्योंकि उस समय लॉकडाउन किया हुआ था गवर्नमेंट ने, और वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में कोविड हॉस्पिटल्स बने। इस रिसर्च में हम करने के लिए हमें टाइम मिला, डॉक्टर्स को स्टडी करने के लिए टाइम मिला। अब जब लॉकडाउन निकल गया है तो काफ़ी पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट अपने को पता चला है कि क्या ट्रीटमेंट करना है, तो इस वजह से अब जाने कम जा रही है। 80% लोगों में बहुत कम या नो सिम्टम्स होते हैं, 15% लोगों में सीवियर सिम्टम्स होते हैं, और 5% पेशेंट्स उसमें से क्रिटिकल होते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि डेथ रेट काफ़ी कम है, तो हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट ने रूल्स बताए हैं वो हमें फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बाहर जाते हो या कहीं मार्केट में जाते हो तो एक दूसरे से करीब 6 फीट की दूरी रखनी ज़रूरी है, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। मास्क पहनना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिना वजह बिना मतलब के घर के बाहर नहीं निकलना है। स्टे होम, स्टे सेफ। हाथ हमेशा धोते रहना चाहिए। सैनिटाइज़र कैरी कीजिए अगर आप बाहर जा रहे हो। कहीं पे भी अगर हाथ लगता है तो सैनिटाइज़र से आप कॉन्स्टेंटली हाथ अपना सैनिटाइज करते रहिए। अगर कोई आपसे कहे कि सबको इन्फेक्शन होने वाला है, तो आप उनसे कहिए कि आई वुड लाइक टू बी द लास्ट पर्सन टू गेट इन्फेक्टेड। क्या पता तब तक शायद वैक्सीन आ जाए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि कोविड से डरिए मत, प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए। जो गवर्नमेंट ने रूल्स बताए हैं उसे फॉलो कीजिए, जिसकी वजह से हम इस महामारी से सब मिल के जीत जाएंगे। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, इम्यूनिटी अपनी बढ़ाइए, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक की टैबलेट्स लेते रहिए। रोज आप स्टीम लेते रहिए, स्टीम इनहेलेशन करते रहिए, जिसके वजह से कहा गया है कि अब जो वायरस अगर अपने साइनसेस में है, नोज में, थ्रोट में तो है, बट कहीं कहीं वो साइनसेस में जाके फंस जाता है। स्टीम वहाँ पहुँचती है जो बाकी कुछ नहीं पहुँचता। तो स्टीम की वजह से जो हीट डेवलप होती है उसके वजह से वायरस जो है वो वीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने में कोई नुकसान नहीं है। अंत में मैं फिर से आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि हमारे सब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों को ये हमारा लिंक भेजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वंस।